अगर आपको भी मैथ में 100/100 लाना है और बोर्ड एग्जाम दे रहे हैं, बिहार बोर्ड से स्पेशली अगर दे रहे हैं तो, और आप भी सोचते हैं कि मैथ में नंबर नहीं कटता, तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। आज मैं आपको वो पॉइंट बताने वाला हूं जिससे मैथ में नंबर कटता है, और वो भी बताऊंगा कि मैथ में नंबर काटने से आपको कैसे बचना है, किस तरीके से आपको तैयारी करनी है और किस तरीके से उस तैयारी को दिखाना है कि आप 100/100 नंबर ला सके। तो प्लीज़ लास्ट तक देखते रहिए। देखिए, क्लास 10th क्लास 12th बोर्ड एग्जाम, स्पेशली अगर बिहार बोर्ड हो या कोई भी बोर्ड हो, मैथमेटिक्स में 100/100 लाना बिल्कुल पॉसिबल है, और हर साल हजारों बच्चे 100/100 लाते हैं। बट ऐसा नहीं है कि मैथ को घीस पीट कर खाली आंसर ला देंगे तो आपका 100/100 आ जाएगा। क्यों? क्योंकि मैथ में भी नंबर कटता है। देखिए, मैं बात करता हूं, सबसे पहले तो कुछ पॉइंट की बात करेंगे। वो पॉइंट होगा प्रिपरेशन, यानी तैयारी, क्या स्ट्रेटेजी हमारी होगी जो 100/100 आएगा। और दूसरा पॉइंट होगा हमारा प्रेजेंटेशन और एग्जाम हॉल, यानी एग्जाम हॉल में कौन सी ऐसी मिस्टेक और गलती है जो आपको नहीं करनी है और क्या करना है। तो चलिए, सबसे पहला बात करते हैं हम लोग प्रिपरेशन पे। फिर तैयार से मेन पार्ट जो है वो एग्जाम हॉल वाला है। पहले हम लोग हल्का फुल्का बात करते हैं तैयारी पे। देखिए, तैयारी में आप अगर ऑफलाइन पढ़ रहे हैं या आप ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, ऑफलाइन ऑनलाइन कहीं पर भी अगर आप पढ़ रहे हैं, तो जो सिलेबस पढ़ाया जा रहा है, जो सिलेबस वहां पे हो रहा है, उसको अगर आप पढ़ेंगे और वहां पे जो जो सवाल ऑन लाइव क्लास कराए जाते हैं वो करने के बाद आप एक बार अच्छे से कंसंट्रेट होकर कॉन्सेप्ट को क्लियर कर ले, उसके बाद पहला स्टेप आपको करना है वो है उससे रिलेटेड एनसीईआरटी सॉल्व करना। क्यों मेरे भाई? स्पेशली बिहार बोर्ड में हर एक क्वेश्चन डायरेक्ट एनसीईआरटी से टैली करता है, बस मैथ है तो डिजिट बदल देता है और कोई अंतर नहीं होता। जब आपका एनसीईआरटी क्लियर हो जाए और अगर आप एक चैप्टर क्लियर कर लें, और तो आपको उसका सारा फार्मूला एक अलग पेज में लिख के अपने स्टडी रूम के सामने चिपका लेना, और इंश्योर होना चाहिए आपकी सारा फार्मूला आपको याद हो, क्योंकि फार्मूला ही मैथ की कुंजी है, चाबी है, की है। ठीक है ना? फार्मूला के बिना मैथ आपका हिलेगा भी नहीं। तो अगर फार्मूला वगैरह याद है, एनसीईआरटी कर लेने के बाद आपको उस टॉपिक या उस चैप्टर का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाना है। चूंकि अभी स्टार्टिंग का जर्नी है, तो स्टार्टिंग में आपको हमेशा चैप्टर वाइज क्वेश्चन बैंक लगाना है, यानी PYQ को पढ़ना है। ठीक है? उसके बाद देखिए क्या करेंगे, अगर लास्ट हो जाए, यानी कि मान लो आपका सब कुछ मैथ का कंप्लीट हो गया, तो वही हर सब्जेक्ट का एक ही तरीका है, जितना हो सके उतना एयर वाइज क्वेश्चन बैंक या तो उतना मॉडल पेपर टाइम के साथ प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है? चैप्टर वाइज प्रैक्टिस करना है। ठीक है? उसके बाद बात करते हैं प्रेजेंटेशन की, कि एग्जाम हॉल में आपको क्या मिस्टेक नहीं करना चाहिए। ये तो मैं इस पे फिर थोड़ा आ रहा हूँ। एग्जाम हॉल में सबसे पहली जो गलती होती है वो होती है ऑब्जेक्टिव में दो दो गलती। ठीक है? आपको पता है कि इस बार 2025 के मैथ के पेपर में 100/100 स्कोर करना मुट्ठी में था, बड़े ही आराम से हो जा रहा था। फिर भी मेरा 97 मैक्सिमम स्कोर मैथ में गया और मुझे बिहार बोर्ड ने 96 मार्क्स दिया। ठीक है? बताइए ऐसा क्यों हुआ? तो मैं उन्हीं गलती को बताने वाला हूं जिसकी वजह से मेरे साथ ऐसा हुआ। सबसे पहली गलती वो है ऑब्जेक्टिव को ओवर अटेम्प्ट या तो ओवर कॉन्फिडेंस में चले जाना। देखिए, मैथ का पेपर इस बार बहुत इजी आया था, इससे मैं बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट हो गया था, और मैंने लगभग मैथ के इस साल के पेपर के हर टफेस्ट क्वेश्चन, जो कि हार्ड था, जो कि मॉडरेट था, जो कि मीडियम था, सबको सॉल्व किया और सबको सही सही सॉल्व किया। बट ऐसे क्वेश्चन जो कि उस पेपर के सबसे हल्के क्वेश्चन थे, और इतने ज्यादा हल्के थे कि केवल आंख से देखते ही बस ऐसे देखो और उसको टिक करना था, ऐसा दो ऑब्जेक्टिव मैंने गलत कर दिया। आप सोच रहे होंगे कि हर एक भारी से भारी, टफ से टफ क्वेश्चन मैंने सही किया और सबसे हल्का क्यों गलत कर दिया। इसका एक ही कारण था, वो था ओवर कॉन्फिडेंट स्पीड। इतने ओवर कॉन्फिडेंट में मैंने देखा भाई ऊपर से उड़ते हुए गया D, और यहाँ OMR सीट में मारा B,
तो इसी स्पीड वाले ओवर कॉन्फिडेंट के चक्कर में 2 नंबर भाई पूरा गया। और आपके साथ भी ये गलती जरूर होगी, तो ऑब्जेक्टिव को स्पीड बनाने के चक्कर में धैर्य ना रखें। मैथ में टाइम मैनेज भी कैसे करें उस पर भी जल्द अभी बात कर रहे हैं, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, दूसरी चीज वो है ओवर अटेम्प्ट। ओवर अटेम्प्ट मतलब कि आज जब मैं 2025 का जो एग्जाम इस बार दिया था बोर्ड में, हर एक सब्जेक्ट में 100 में से मतलब 50% बनाना होता है, तो हर एक सब्जेक्ट में 85% ऐसा क्वेश्चन था जो मुझे कंफर्म याद था, बनाने का था। तो इस चक्कर में मैंने बहुत बार ओवर अटेम्प्ट किया, बहुत बार ओवर अटेम्प्ट। इसी चक्कर में हिंदी में क्या हुआ मेरे साथ कि हिंदी में 50 क्वेश्चन पूरा 100% सही बना लिया। 50 सही बनाने के बाद अचानक से मन किया कि एक और एक्स्ट्रा बना देते हैं, और जैसे ही मैंने 51वां क्वेश्चन अटेम्प्ट किया वही गलत हो गया, और इस चक्कर में 1 नंबर मेरे चले गए हिंदी में, वरना 98 होता। ये बात है। तो इसी तरीके से आपको ओवर कॉन्फिडेंट या ओवर स्पीड या ओवर अटेम्प्ट, इन तीनों में से कोई भी गलती नहीं करनी है। साथ ही साथ कॉपी में जो आप प्रेजेंट करेंगे तो आपको बिल्कुल एक एक स्टेप को सॉल्व करना है। मैंने एक वीडियो डाला है टॉपर की तरह कॉपी कैसे लिखें, अभी तो 3-4 दिन पहले। उसमें जो मैंने दिखाया मैथ का कॉपी बिल्कुल वैसे प्रेजेंट करना है, मतलब क्वेश्चन नंबर के बाद आपको उत्तर की जगह होल हल लिखना है, यानी सॉल्यूशन। उसके बाद आपको जो क्वेश्चन दिया गया है, पहले हेडिंग देंगे दिया है, उसके बाद क्वेश्चन को लिखना है, उसके बाद नीचे में आप किस फार्मूला से उसको सॉल्व करने वाले हैं उस फार्मूला का नाम और फिर वो फार्मूला भी लिखना है। यानी आपको टीचर को इंडिकेटर की तरह इंडिकेट करते रहना है कि मैं ऐसे ऐसे कर रहा हूं। ठीक है, क्योंकि आपको ये मानना है कि टीचर कॉपी चेक करने वाले एग्जामिनर को आप एक रोबोट मान सकते हैं जिन्हें कुछ नहीं आता है। ठीक है, ऐसे आता बहुत है, बट आपको मानना है कि उन्हें कुछ नहीं आता, और आपको अपनी कॉपी ऐसी लिखनी है कि उन्हें एक एक स्टेप इंडिकेट करें, एक एक स्टेप समझाएं, तब जाके आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा। और ये टॉपर लेवल की बात हो रही है, मेरा हर वीडियो टॉपर लेवल का होता है। ठीक है, और इधर मैनेज करने में सब कुछ वही है, फार्मूला याद करो और आप प्रैक्टिस। मैथ का एक ही चीज है, जितना प्रैक्टिस। भाई प्रैक्टिस कैसे करें, देखो, अगर आप एनसीईआरटी लगा लिए, अगर आप पीवाईक्यू लगा लिए और बोलोगे कि भाई क्वेश्चन काफी कम लग रहे हैं, और ज्यादा प्रैक्टिस करना है, चैलेंजिंग क्वेश्चन का प्रैक्टिस करना है, हर चैप्टर का प्रैक्टिस करना है, तो आपको पता होना चाहिए कि टेस्ट क्राफ्ट क्या है। टेस्ट क्राफ्ट एक चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज की बुक है या पीडीएफ है, दोनों अवेलेबल है। इसमें आपको मैथ हो या साइंस हो या एसएसटी हो, तो मैथ और साइंस के हर एक चैप्टर, एवरी इंडिविजुअल, हर एक चैप्टर का 2-2 टेस्ट सेट मिलता है। और ये सेट को अगर हम मिला दें तो ये बिल्कुल बिहार बोर्ड के पैटर्न पर हो जाते हैं, यानी 1 लाइनर वाले क्वेश्चन रहते हैं। 100 में से 50 बनाने, लघु उत्तरीय प्रश्न 30 में से 15 बनाने, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न 8 में से 4 बनाने, और यही सेम पैटर्न हर एक चैप्टर के लिए अलग अलग होता है, और हर चैप्टर का 2 सेट मिलता है। और एसएसटी में हर चैप्टर का सेम पैटर्न पे 1 सेट मिलता है। तो आपको ये टेस्ट क्राफ्ट का पीडीएफ 79 रुपीज में मिलता है, और टेस्ट क्राफ्ट बुक को होम डिलीवरी घर पे कराने का चार्ज जो है 180 रुपये है। ठीक है, और ये आप कहाँ से परचेस कर सकते हैं, तो देखिए डिस्क्रिप्शन में लिंक तो है, लेकिन लिंक भी है, और अगर आप बढ़िया से चाहते हैं तो एक व्हाट्सएप का लिंक दिया होगा, उस पर आप क्लिक कर सकते हैं। वैसे व्हाट्सएप नंबर ये है 9798973345। ठीक है, जो भी अपना डिलीवरी एड्रेस भेजेंगे आप पे करते ही आपका ऑर्डर हो जाएगा। अब तक बहुत लोगों ने ऑर्डर किया है, आपने वीडियो भी देखा होगा शॉर्ट्स में। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।